अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है वेरिएशन लीड्स टू इवोल्यूशन। आज इस टॉपिक को हमने देखना है। ये जो होती है ना वेरिएशन, ये हमारी होती है ऑर्गेनिक वेरिएशन और इसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल वेरिएशन भी कहते हैं। इसमें होता क्या है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, उनकी खुसूसियात, उनकी करैक्टर की बुनियाद पर उनकी वेरिएशन देखी जाती है। अब वेरिएशन होती है, इवोल्यूशन क्या होती है, ये सारा कुछ होता है पॉपुलेशन के अंदर। एक पॉपुलेशन के अंदर कैसे वेरिएशन होती है और कैसे इवोल्यूशन आती है। होता है ये, अगर हम इसकी बात करें, अगर पहले हमारे पास कुछ एनिमल्स थे लेकिन आपको नहीं है। अगर हम इसके अलावा बर्ड्स की बात करें तो बर्ड्स हमारे पास क्या थे, डिसेंडेंट थे, और इनके जो एंसेस्टर थे वो क्या थे, रेप्टाइल्स थे। यानी बर्ड्स थे ना हमारे पास, अगर ये पहले नहीं थे, इवोल्यूशन की बुनियाद पर ये क्या हुए, ये हमारे पास आज मौजूद है। लेकिन इनके एंसेस्टर क्या है, रेप्टाइल्स हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि इनकी थ्योरीज क्या है। दो थ्योरीज इसकी हैं। एक थ्योरीज का नाम है स्पेशल क्रिएशन और दूसरी थ्योरी हमारे पास है नेचुरल सिलेक्शन। अब इस थ्योरी में क्या होता है कि स्पेशल क्रिएशन में क्या होता है कि इसके अंदर हमने देखना होता है कि हमारे पास जितनी भी इवोल्यूशन हुई है ये ऑर्गेनिज्म के एंसेस्टर कैसे और कहाँ है। अगर हम बात करें, पहले हमने बात की है बर्ड्स की, कि बर्ड्स क्या है, उसके एंसेस्टर क्या है, रेप्टाइल्स हैं। यानी कि बर्ड्स हमारे पास पहले नहीं थे, लेकिन जैसे ही उनके अंदर इवोल्यूशन हुई तो आज हमारे पास बर्ड्स आए। अब बात करते हैं कि जितने भी इसकी हम मिसाल में ये लेते हैं कि हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिज्म आए थे वो सारे इकट्ठे नहीं आए थे। वो ऑर्गेनिज्म सारे इकट्ठे नहीं आए थे, बल्कि उनके अंदर इवोल्यूशन आई और इवोल्यूशन के प्रोसेस से बर्ड्स, एनिमल्स और बर्ड्स क्या हुए, इवोल्यूशन हुई तो ये इकट्ठे नहीं थे। इवोल्यूशन के प्रोसेस से आहिस्ता आहिस्ता इनके अंदर इवोल्यूशन आई और आहिस्ता आहिस्ता ये बनते गए। उसके बाद दूसरी थ्योरी हमारे पास है नेचुरल सिलेक्शन। इस थ्योरी को चार्ल्स डार्विन ने 82 के अंदर परफॉर्म किया। अब इसने ये कहा था कि जो भी ऑर्गेनिज्म है वो नेचुरल तौर पर किस तरह क्रिएट होते हैं। अब इसने 1859 के अंदर अपनी एक बुक लिखी थी और 1920 और 30 के अशरे में साइंसदानों ने ये कहा था कि जो चार्ल्स का कानून है ना, वो मेंडल के कानून के बिल्कुल सेम है। यानी चार्ल्स और मेंडल की जो सोच थी दोनों की सेम थी। अगर इसके बाद हम इसके मैकेनिज्म को देखते हैं, मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, इसमें क्या हुआ, इसके अंदर हमारे पास दो एग्जांपल आती हैं। एक हमारे पास आती है माउस की और दूसरी हमारे पास आती है मौत की। अब होता क्या है कि अगर हम माउस की देखें, इसके अंदर 3 कलर आते हैं। एक होता है लाइट, मीडियम और डार्क। अब जो कैट है वो फीड करती है, लाइट पे भी फीड करती है और मीडियम पे भी फीड करती है। कैट ने इसको फीड किया, इसको भी फीड किया, इसको फीड नहीं करेगी। अब ये क्या हुआ कि ये अनफेवरेबल है, ये आगे नहीं जाते, इनकी आगे फिटनेस नहीं है। फिटनेस से मुराद ये होता है कोई भी स्पीशीज या तो वो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। अगर वो डिक्रीज हो रही है वो अनफेवरेबल है, अगर वो इंक्रीज हो रही है तो वो फेवरेबल है, वो आगे जा सकती है। तो कैट ने इसको भी फीड किया, इसको भी फीड किया। अब इसको फीड करने के बाद डार्क को फीड नहीं करेगी। जब डार्क को फीड नहीं करेगी तो डार्क की आगे स्पीशीज चलती जाएंगी। तो इससे मुराद ये हुआ कि जो डार्क है ये ज्यादा फिटनेस एबल है, किसकी निस्बत, ये मीडियम और लाइट की निस्बत जो डार्क है ना, ये ज्यादा इसके अंदर फिटनेस है। क्योंकि ये दोनों स्पीशीज क्या थी, अनफेवरेबल थी, ये खत्म होगी। और चलने वाली स्पीशीज कौन थी, डार्क थी। और डार्क क्या है आपकी, फेवरेबल है। इससे क्या होता है कि ये सारी आपकी नस्ल आगे चलती रहती है।
अब दूसरी एग्जांपल मेरे पास आती है मौत की। पहली बात तो ये कि व्हाट इज मौत, मौत होता क्या है? मौत आपका एक इंसेक्ट होता है, कीड़ा होता है। अगर इसकी किंगडम की बात की जाए तो किंगडम एनिमिलिया के अंदर इसको रखते हैं। अगर हम इसकी क्लास की बात करें, क्लास इसका होता है इंसेक्टा। ये किंगडम एनिमल के अंदर होती है और इसका जो क्लास है वो होता है इंसेक्टा। और इसके बाद इसका फाइलम होता है एंथ्रोपोडा, यानी इसके अंदर हम कॉकरोच को भी लेते हैं। जितने भी इंसेक्ट्स इसके अंदर आते हैं वो सारे किसके अंदर आते हैं? हमारी क्लास इंसेक्टा के अंदर आते हैं। ये होता है हमारा मौत। अब दूसरी बात, मौत हमारे पास होती है व्हाइट कलर में भी होती है, डार्क कलर में भी होती है। इसके बाद होता क्या है? ये मौत, हमारी जो मौत है ये चूज करती है, रेस्ट करती है, ग्रो करने के लिए किसको चूज करती है? लाइट कलर्ड ट्री ट्रंक को। अब ये लाइट कलर्ड ट्री ट्रंक कैसे हुआ? ये तो डार्क है। अब होता है ये जैसे ही इसके ऊपर लाइकन आती है, जैसे इसके ऊपर लाइकन मौजूद होती है तो हमारा जो डार्क कलर है किसके अंदर चेंज होता है? लाइट कलर्ड ट्री ट्रंक के अंदर। ये सबसे पहले इसके ऊपर ग्रो करेगी। अब होता है क्या है? जैसे ही कोई पोल्यूटेड एयर आती है, पोल्यूटेड एयर आने के बाद ये किसके अंदर चेंज हो जाती है? डार्क के अंदर चेंज हो जाती है। पहले ये डार्क ही थी, लेकिन जैसे ही इसके ऊपर लाइकन आती है तो ये चेंज हो जाती है लाइट कलर्ड ट्री ट्रंक के ऊपर। माउथ खुद क्या है? माउथ खुद व्हाइट है, ये खुद व्हाइट है, लेकिन चूज किसको करती है? लाइट कलर्ड ट्री ट्रंक को। अब ये डार्क कैसी होती है? मैंने बताया कि जैसे ही इसके ऊपर लाइकन आती है तो ये डार्क से किसके अंदर चेंज होती है? लाइट के अंदर। अब लाइट के अंदर चेंज हुई। अब होता क्या है? जैसे ही कोई पोल्यूटेड एयर आती है, कोई पोल्यूटेड एयर आती है, पोल्यूटेड एयर की वजह से ये किसके अंदर चेंज हो जाती है? फिर डार्क के अंदर चेंज हो जाती है। अब होता क्या? जो हमारी व्हाइट माउथ है ये डार्क के ऊपर जो है ना वो विजिबल हो जाती है, हार्मफुल हो जाते हैं। और जैसे ही कोई प्रेडेटरी बर्ड इनके ऊपर अटैक करता है वो इनको खत्म कर देगा। अब होता ये कि जो भी हमारे पास ये डार्क माउथ है, ये जो हमारे लाइट कलर ट्री ट्रंक है, इसके ऊपर आके बम कर लेती है। यानी इससे साबित ये हुआ कि हमारा जो डार्क माउथ है ये क्या है? ये फेवरेबल है, ये फेवरेबल है और इसकी स्पीशीज आगे चलती जाएगी। और हमारा जो लाइट कलर ट्री ट्रंक है ये अनफेवरेबल है, ये फिटनेस के लिए काबिल नहीं है। हमारा जो फिटनेस के लिए काबिल है वो हमारा होता है डार्क माउथ। ओके, अल्लाह हाफिज।